तो बच्चों मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का एक कोर्स लेकर के आया हूँ। इस कोर्स में मैं पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर करूँगा। सारे एग्जाम्पल्स जो भी थ्योरी पार्ट है, एक्सरसाइजेस सब अच्छे से करवाए जाएंगे, है ना। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आपके हैं 10-12 साल के, वो भी मैं डिस्कस करूँगा और लास्ट में रिवीजन भी करवाया जाएगा, है ना। तो अच्छे से आपकी बोर्ड की तैयारी यहाँ पर आपको करवाई जाएगी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है या कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं क्लास 10th लेवल के, उसकी भी आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, है ना। तो आप लोग देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी बोर्ड की तैयारी अच्छे से हो सके। तो क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक में पहला चैप्टर हमारा रियल नंबर है। पहला चैप्टर क्या है? रियल नंबर है। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो रियल नंबर मैंने लिख रखा है और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये आपकी पहली थ्योरम है। आगे चलने से पहले मैं आपसे 2-4 बातें करना चाहूँगा कि आपको हाई स्कूल की मैथ पढ़ने से पहले क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो प्लस माइनस इंटू डिवाइड सबको आता होगा, उम्मीद है। फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए आपको। फैक्टराइजेशन करने का क्या मतलब है? जैसे इस तरीके के वाले जो सवाल होते थे, x² + 5x + 6, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 5x को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि ऐड करने पर तो 5x ही आए, लेकिन 3 और 2 का इंटू करें तो 6 आए, है ना। तो ये फैक्टराइजेशन होता है सर। तो आपको फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्लास 10th की मैथ पढ़ने से पहले अगर आप 9th तक आती है अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको इन सब चीज़ों में दिक्कत है तो आप उसको थोड़ा सा अच्छा करिए। ये तो ये फैक्टराइज करना होता है सर। तो आपको फैक्टराइज करना आना चाहिए। उसके बाद में इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स जो होती हैं, इस तरीके के सवाल होते थे ना, 4x + 2y = 6 है और 3x + 9y = 7 है। इसको सॉल्व करने के 2 मेथड होते थे, ये है ना। तो ये आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री भी आपकी क्लास 9th में पढ़ाई गई है। बेसिक ज्योमेट्री का भी पता होना चाहिए कि जैसे हमारा ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। रेक्टेंगल के बारे में पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल की आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर के बारे में, रोम्बस के बारे में, ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए सर। अच्छे से नहीं तो बेसिक तो इनका आपको जानकारी होनी ही चाहिए आगे बढ़ने के लिए, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए और बेसिक साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है, इतना पता होना चाहिए। तब आप आगे क्या कर सकते हैं? प्रोसीड कर सकते हैं अच्छे से। तो थ्योरम में जाने से पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में मैं ज़रा आपको एक आइडिया दूंगा कि ये मैथ में ये जो नंबर्स हैं, जैसे रियल नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर आखिरकार आए कैसे? नंबर आखिरकार आए कैसे? धीरे धीरे जो मैथमेटिक्स है वो डेवलप हुई है। मैथमेटिक्स क्या है? धीरे धीरे डेवलप हुई है। सबसे पहले हमारे पास में नेचुरल नंबर थे, फिर नेचुरल नंबर के बाद में इंटीजर्स आए, इंटीजर्स के बाद में रेशनल नंबर आए, रेशनल नंबर के बाद में हमें इरेशनल नंबर्स के बारे में पता चला। तो धीरे धीरे क्या होता गया, जैसे जैसे मैथ के बारे में हमें जानकारी होती गई, जो हमारा नंबर्स, जो हमारी नंबर्स की जानकारी है वो बढ़ती चली गई। तो वो जानकारी बढ़ करके रियल नंबर्स तक पहुंच चुकी है। मैं समझाऊंगा रियल नंबर क्या है, आप परेशान ना होइए। और आगे चल करके इमेजिनरी नंबर के बारे में भी लोग जान गए हैं, ट्रांसीडेंटल नंबर्स के बारे में जान गए हैं, एल्जेब्रिक नंबर्स के बारे में जान गए हैं। तो ये सारे क्या हैं? क्लासिफिकेशंस हैं। ये सब किसके क्लासिफिकेशंस हैं? नंबर्स के, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में नेचुरल नंबर्स थे सर। सबसे पहले हमारे पास में कौन से नंबर थे? नेचुरल नंबर थे, ठीक है। इस तरीके से कुछ था। 7, 8, 9, 10, 11, 12, आगे आप कितना भी आगे ले जा सकते हैं। तो ये नेचुरल नंबर हमारे पास में थे। इनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में n भी लिख देते हैं। ये जो n है ये क्या बताता है? ये नेचुरल नंबर का सेट होता है। सेट आप लोग अभी हाई स्कूल में पढ़ेंगे, हो सकता है कुछ लोगों ने पहले पढ़ लिया हो। तो ये क्या है? ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का एक सिंबल है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि एक सेट है, उसके अंदर हमारे सारे नेचुरल नंबर भरे हुए हैं।
तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 ये सब लोग जानते हैं, इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों को नेचुरल नंबर्स के बारे में जानकारी हुई। अब नेचुरल नंबर्स के बारे में जानकारी होना स्वाभाविक भी है। अगर मान लो 4 लोग खड़े हैं या कुछ चीज़ें हैं आपके पास में, तो एक व्यक्ति को आइडिया लगना चालू हुआ होगा कि ये 1 है, 2 है। धीरे धीरे उसने क्या करी, लैंग्वेज डेवलप करी। धीरे धीरे क्या करी, उसने लैंग्वेज डेवलप करी। उसने क्या करे, सिंबल कॉइन करे कि इसका मतलब ये होगा कि इसका मतलब है एक पर्सन या एक थिंग, इसका मतलब होगा 2 लोग या 2 चीज़ें, इसका मतलब होगा 6 लोग या 6 चीज़ें। तो उसने धीरे धीरे क्या करी, एक लैंग्वेज डेवलप करी मैथ की। तो इससे क्या हुआ, हमारे सामने नेचुरल नंबर आए। ठीक है, ये एक बात हो गई। उसके बाद उसने क्या किया होगा, उसके बाद उसने प्लस के बारे में सोचा होगा कि जैसे हमारे पास में 5 मैंगोज़ हैं, ठीक है, और कोई 4 मैंगोज़ ले आया। 4 आम हमारे पास, 5 आम हमारे पास में थे और कोई 4 आम ले आया, तो कितने आम हो गए, 9 आम हो गए। तो धीरे धीरे वो प्लस के बारे में जानना, मनुष्य किसके बारे में जानना, प्लस के बारे में जानना कि प्लस कैसे करते हैं। यहाँ पर 10% है, वहाँ पर 13% है, टोटल कितने हुए 23। तो धीरे धीरे ऐसी मैथ क्या हो रही थी, डेवलप हो रही थी। तो हमें अभी तक क्या है सर, आप लोग पुराने समय में मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ, हमें नेचुरल नंबर्स के बारे में पता है और हमें प्लस के बारे में पता है, ये जिसको हम लोग एडिशन भी बोलते हैं, ठीक है, या इसको प्लस भी करते हैं, ठीक है। तो हमें किसके बारे में पता है, प्लस के बारे में पता है। हम क्या करते हैं, अपना एक नेचुरल नंबर लिया 3, दूसरा नेचुरल नंबर लिया 5, उनके बीच में अपना प्लस लगाया और हमारा क्या आ गया, एक आंसर आ गया। अच्छा, इसको ऑपरेशन भी बोला जाता है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, इनको क्या बोला जाता है, ऑपरेशंस भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अभी तक हमें नेचुरल नंबर्स के बारे में पता है और एडिशन के बारे में लोगों ने थोड़ा थोड़ा जानना शुरू किया है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी 2 नेचुरल नंबर लेते हैं, जैसे हमने 3 ले लिया और 5 ले लिया, उनके बीच में हम प्लस लगाते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम 4 लें और 7 लें तो 11 आ जाता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। कोई भी आप 2 नेचुरल नंबर लीजिए, उनको ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा कोई नेचुरल नंबर ही आएगा, और नेचुरल नंबर्स के बारे में आप जानते हैं। आगे और भी सिंबल कॉइन करते चले गए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो प्लस ऑपरेशन से क्या कोई दिक्कत हुई क्या, जो भी आंसर आ रहा है वो नेचुरल नंबर ही आ रहा है। 2 नेचुरल नंबर्स को प्लस करने पर जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है। काम बढ़िया स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एंट्री होती है आपकी सर सब्सट्रैक्शन की। स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, सब्सट्रैक्शन, या इसको आप समझिए माइनस की। किसकी एंट्री हुई, माइनस की एंट्री हुई। तो जब माइनस की एंट्री हुई सर हमारे पास में, तो हमने माइनस करना चालू कर दिया। अब माइनस की एंट्री कैसे हुई होगी कि यहाँ पर 10 लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर कितने पर्सन है, यहाँ पर 10% है, 3% चले गए तो कितने बचे, 7% बचे। या 10 मैंगोस हैं, 3 मैंगोस किसी ने खा लिए, तो अब कितने मैंगोस बचे, अच्छा 10 मैंगो, भूल गया मैं कितना लिया था। मान लो 10 आम यहाँ पर हैं और कोई 3 आम खा गया, तो हमारे पास में 7 आम बचे। तो धीरे धीरे मनुष्य ने ऐसे सब्सट्रैक्शन के बारे में स्टार्टिंग में सोचना शुरू किया होगा, ऐसे ही तो किया होगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ। तो धीरे से उनको सब्सट्रैक्शन के बारे में जानकारी हुई होगी कि इस तरीके से हम लोग घटा भी सकते हैं या सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो अब जैसे उसने क्या किया, 5 मैंगोज थे, 5 में से 3 चले गए तो 2 मैंगोज बचे, इस तरीके से वो कर रहा है। 7 मैंगोज थे, 7 में से 5 मैंगोज चले गए तब भी 2 मैंगोज बचे। 11 मैंगोज थे, 11 में से 6 मैंगोज चले गए, 5 मैंगोज बचे। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई। तो इस तरीके से जो भी उस समय पुराने मनुष्य रहे होंगे वो लोग क्या करने लगे, सब्सट्रैक्शन का यूज़ करने लगे। कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं हुई। नेचुरल नंबर्स के बारे में लोगों को जानकारी हुई, एडिशन के बारे में जानकारी हुई, फिर धीरे से उनको सब्सट्रैक्शन के बारे में जानकारी हुई, और वो सब्सट्रैक्शन भी कर रहे हैं, एडिशन भी कर रहे हैं। उनको नंबरों की कोई कमी नहीं पड़ पा रही है, उनको नंबर्स की कोई कमी नहीं पड़ रही है। इसका मतलब मैं भी आपको समझाऊंगा। अच्छा, एक दिन क्या हुआ सर कि किसी व्यक्ति ने
इस तरीके का कुछ काम कर दिया। उसने क्या करा, 2 में से 2 को माइनस कर दिया, दो ऐसे नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दिया, दो ऐसे नंबर को उसने सब्सट्रैक्ट कर दिया जो आपस में क्या थे, इक्वल थे। एक काम उसने और करा, एक छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कर दिया। यहां पर क्या कर रहा था वो, बड़े नेचुरल नंबर में से छोटे नेचुरल नंबर को सब्सट्रैक्ट कर रहा था। तो हमारा बहुत बढ़िया आंसर आ जा रहा था जो कि नेचुरल नंबर था, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी आपको बात समझ में आ जाएगी। एक दिन क्या करा, किसी ने 2 में से 2 को माइनस कर दिया, या छोटे नेचुरल नंबर में से बड़े नेचुरल नंबर को माइनस कर दिया। तो इसका आंसर अब क्या लिखा जाए बताइए, आप खुद ही बताइए। 2 - 2 क्या करेगा आदमी, 2 आम थे, 2 के दोनों अगर कोई खा गया तो कितने आम बचे, या 5 आम थे और 5 में से कोई 7 आम खा गया तो कितने आम बचे। अब मनुष्य इस तरीके का मतलब सिचुएशन के बारे में वो सोच तो पा नहीं रहा होगा उस समय। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई। तो इसका जो भी आंसर है वो नेचुरल नंबर तो है नहीं, लेकिन वो लोग उस समय समझ नहीं पा रहे होंगे कि इसका आंसर क्या है। फिर किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा दिमाग चलाया होगा, उसने एक नया नंबर डाला होगा 0। उसने क्या करा होगा, एक नया नंबर डाला होगा 0। ठीक है, तो जब 0 उसने डाला तो इन नेचुरल नंबर का जो नाम पड़ा, नेचुरल नंबर्स का जो नाम पड़ा वो होल नंबर पड़ गया। वो क्या पड़ गया, होल नंबर पड़ गया। अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेचुरल नंबर थे, प्लस ऑपरेशन कर रहे थे, सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन कर रहे थे। हमारा आंसर नेचुरल नंबर के अंदर ही आ जा रहा था, जो भी आंसर आता था नेचुरल नंबर ही आता था, और नेचुरल नंबर को हम लोग जानते थे, तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। किसी बड़े नेचुरल नंबर में आप किसी छोटे नेचुरल नंबर को माइनस करेंगे तब भी एक आंसर जो आता था वो नेचुरल नंबर आता था, इसके बारे में हम पहले से जानते थे। यहाँ पर लेकिन जो आंसर आ रहा है इसके बारे में हम लोग पहले से नहीं जानते थे। तो उस आदमी ने क्या करा, 0 और ऐड कर दिया, तो इसका अब क्या नाम पड़ गया, होल नंबर पड़ गया। समझे। तो नेचुरल नंबर से होल नंबर कैसे बने, सब्सट्रैक्शन जो आपका ऑपरेशन है, या आप माइनस करने में जब समस्या खड़ी हुई हमारे सामने, माइनस करने में जब हमारे सामने समस्या खड़ी हुई तो हमारे पास में क्या आया, 0 आया, और 0 को जैसे ही आप 1 के साथ लेंगे, 1 2 3 4 ये सारे नेचुरल नंबर्स के साथ में, तो होल नंबर इनका नाम पड़ा। आगे देखिए फिर क्या हुआ सर, कि किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा और दिमाग लगाया, इसको उसने बोला -2। उसने क्या बोला, -2। और भी चीज़ें हुई होंगी, अब मैं, आप लोग समझने का प्रयास करिए, सारी चीज़ें तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। इसी तरीके से 7 - 8 करा होगा, तो किसी ने कहा इसके चलो इस तरीके से नाम रख देते हैं, -1 नाम रख देते हैं, -4, और भी चीज़ें हुई होंगी, है ना। 10 - 15 किसी ने बोला -5 रख सकते हैं। फिर किसी को आइडिया होगा, अरे ये तो नंबर ही हम माइनस के बना सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, माइनस के नंबर ही बना सकते हैं। जब आप किसी छोटे नेचुरल नंबर में बड़े नेचुरल नंबर को माइनस करोगे और आपको सिर्फ नेचुरल नंबर्स के बारे में पता है, तो आपको दिक्कत होगी ना जानने में कि आंसर क्या होगा। तो लोगों ने क्या करा सर, इस समस्या से निपटने के लिए, अब जो आंसर आ रहा है ना यहाँ पर 5 - 7 का, वो पता ही नहीं लोगों को, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ नेचुरल नंबर्स के बारे में पता है। लोगों ने थोड़ा सा और दिमाग लगाया और उन्होंने माइनस के भी नंबर्स को इसमें ऐड कर दिया। तो अब जब माइनस के नंबर ऐड हुए, तो माइनस के नंबर्स के ऐड होने से ये तो हमारे होल नंबर रहे, इधर हमारे -1 -2 -3, और ये इस तरीके से इधर भी चलेगा। एकदम से इतना नहीं डेवलप कर दिया होगा कि 0 बीच में लिखा हुआ है, फिर 1 2 3 प्लस वाले इधर रहेंगे, माइनस वाले इधर रहे होंगे। ये सब धीरे धीरे और भी डेवलपमेंट हुए होंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो किसी ने क्या करा, इस तरीके काम कर दिया। अब ये -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे करके आपका आगे चलता चला जाएगा सर। अच्छा, तो अब हमें क्या हुआ, पहले नेचुरल नंबर के बारे में जानकारी थी, फिर हमें होल नंबर के बारे में जानकारी हुई, और फिर सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन जो है, या सब्सट्रैक्ट करने के लिए जब हम सब्सट्रैक्ट कर रहे थे दो नेचुरल नंबर्स को, तो वहाँ पर दिक्कत
का सामना करना पड़ रहा था। तो लोगों ने क्या करा, इस नंबर सिस्टम में कुछ और नंबर्स ऐड कर दिए। जैसे ही ये माइनस वाले नंबर ऐड हुए तो हम क्या बोलने लगे, इनको इंटीजर्स बोलने लगे। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? अच्छा, एक चीज़ और देखिए, अब आप जैसे इसको उठाइए, -3 को उठाइए, 2 को उठाइए, सब्ट्रैक्ट करिए, -5 आ रहा है। कोई भी दो इंटीजर आप उठाइए और उनके बीच में माइनस करके देखिए। जैसे मैं -5 और -7 के बीच में माइनस कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, ये -5 + 7 आपका प्लस का 2 आ जाएगा या 2 आ जाएगा। तो जो सब्सट्रैक्शन करने में समस्या आ रही थी नेचुरल नंबर्स में, वो समस्या का क्या हो गया, इलाज हो गया। नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करने से उस समस्या का इलाज हो गया। अच्छा, तो ऐसे चीज़ें चलती रही। फिर धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन के बारे में लोग जाने, धीरे धीरे लोग किसके बारे में जाने, मल्टीप्लिकेशन के बारे में जाने। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है सर, जैसे 3 × 4 है, तो अब मल्टीप्लिकेशन के बारे में लोग जाने प्लस से ही हैं। 3 × 4 का मतलब क्या है, 3 को 4 टाइम्स ऐड करना। स्टार्टिंग में लोग मल्टीप्लिकेशन, ये लेकिन अलग थ्योरी है सर, मैं अभी नंबर्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, प्लस ही है सर। 3 × 4 का मतलब है 3 को 4 टाइम्स ऐड करना। समझे कि नहीं समझे? तो इस तरीके से हमारा कुछ ये 12 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम जाने। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा और बुद्धि बढ़ी मनुष्य की, तो फिर वो डिवाइड के बारे में जाना। और डिवाइड के बारे में जैसे ही वो जाना, डिवाइड के बारे में जैसे ही मनुष्य को पता चला, एक नई समस्या खड़ी हुई। देखिए, अब अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 3 जा 6। 12 को मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 4 जा 12 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 भी एक नेचुरल नंबर है, 2 भी एक नेचुरल नंबर है, या इंटीजर से भी बोल सकते हैं इनको। -20 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 4 जा 20, माइनस का 4 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर -20 भी एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है, और 5 का जो डिवाइड है वो इसमें हो जाता है 20 में, तो -4 हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिवाइड हम लोग जब ऐसे दो नंबर्स का कर रहे थे, जैसे 6 और 2 हैं, तो 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है। इसी तरीके से 12 3 से डिविजिबल है, तो डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जो हमारा आंसर आ रहा है वो एक क्या है, इंटीजर ही आ रहा है। तो हमारा जो काम है वो इंटीजर से चल जा रहा है। अगर आप किन्हीं ऐसे दो इंटीजर्स को लेंगे, जैसे मैं -20 और 5 को लिया हूँ, कि ये डिवाइड हो सके आपस में, तो जो आंसर आएगा वो